कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू कर रहे हैं बच्चों पाठ संख्या 12 और पाठ 12 का नाम है पिपासितः काकः। एकः काकः आसीत्, एक कौआ था। एकदा एक बार ग्रीष्मर्तः पिपासयः अति व्याकुलः अभवत्। गर्मी के मौसम में वह प्यास से बहुत ही बेचैन हो गया। वह वराकः वृक्षाद वृक्षम नगरात नगरम ग्रामात ग्रामम च अभ्रमत्। वह वराकः बेचारा वृक्षाद वृक्षम एक पेड़ से दूसरे पेड़, नगरात नगरम एक नगर से दूसरे नगर, ग्रामात ग्रामम च अभ्रमत् और एक गांव से दूसरे गांव घूमा। परम किंतु तृषा पीडिताय तस्मै दूरे दूरे कुत्रापि जलम न लभत। उसे दूर दूर तक कहीं भी जल नहीं मिला। सहसा सः एकम घटम दृष्टवान। सहसा अचानक सः एकम उसने एक घटम दृष्टवान घड़ा देखा। घड़े में स्वल्पम जलम बहुत कम जल दृष्ट्वा देखकर किंचित विचार्य च काकः तस्याभ्यंतरे पाषाण खंडान इक्षिप्तवान। और कुछ सोचकर कौवे ने उसके अंदर पत्थर के टुकड़ों को फेंका। एवं जलम शनैः शनैः ऊपरी आगतम। एवं जलम इस प्रकार जल धीरे धीरे ऊपर आ गया। काकः जलम अपिबत, कौवे ने जल पिया। जलम पीत्वा जल पीकर सः संतुष्टः अभवत्, वह संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वकम यत्नेन सः काकः सफलताम अलभत। बुद्धिपूर्वक यत्न से सः काकः उस कौवे को सफलताम अलभत, सफलता मिली। भो बालकः, हे बालको, यदि यूयम अपि बुद्धिपूर्वकम यत्नम करिष्यत, यदि तुम भी बुद्धिपूर्वक यत्न करोगे तो सफलताम अवश्यमेव प्राप्स्यत, तो सफलता अवश्य ही प्राप्त करोगे। शुरू करते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ। काकः कौआ, पिपासया प्यास से, वराकः बेचारा, तृषा पीड़ितः प्यास से व्याकुल, ना लभत नहीं मिला, सहसा अचानक, दृष्टवान देखा, पाषाण खंडान पत्थर के टुकड़ों को, क्षिप्तवान फेंका। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कः पिपासया अति व्याकुलः अभवत् काकः। सहसा काकः किं दृष्टवान् एकं घटं। काकः जलं कथम अपिबत्। काकः घटे पाषाणखण्डं सिक्तवान् इति काकः जलम् अपिबत्। वयं सफलतां कथं प्राप्तुं शक्नुम, यदि वयम् अपि बुद्धिपूर्वकं यत्नं करिष्यामः तो सफलतां प्राप्स्यामः। सम्यक उत्तरं चिनुत, सही उत्तर चुनिए बच्चों। पीत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, इसमें प्रत्यय है त्वा। यूयम् इति पदम् अस्ति मध्यम पुरुषस्य। सहसा इति पदम् अस्ति अव्ययम है ये। पिपासया इति पदे कारकम अस्ति करण कारक। प्रश्न 3 देखे बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काकः तस्याभ्यंतरे पाषाण खंडान क्षिप्तवान, सः एकं घटं दृष्टवान, जलं शनैः शनैः ऊपरी आगतम, जलं पीत्वा सः संतुष्टः अभवत्, बुद्धिपूर्वकं यत्नेन सः काकः सफलताम अलभत। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। नालभत न प्लस अलभत, अतीव अति प्लस इव, स्वल्पम सु प्लस अल्पम, जलम ऊपरी जलम
उपरि, अवश्यमेव अवश्यम प्लस एव, सदैव सदा प्लस एव। प्रश्न 5, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। घड़े में थोड़ा जल था, घटे किंचित जलम आसीत, जल पीकर कौआ बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। जलम पीत्वा काकः अतीव प्रसन्नः अभवत्। घड़े में जल बहुत कम था, घटे जलम अत्यल्पम आसीत, वह जल के लिए बहुत दूर दूर तक घूमा। सह जलार्थम बहु दूरम अभ्रमत, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। बुद्धिपूर्वक यत्न से, बुद्धया युक्त प्रयत्नेन उस कौए को सफलता मिली, सह काकः सफलताम अलभत। हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करें, वयम लक्ष्य प्राप्तये सदा प्रयत्नम कुर्याम। प्रश्न 6 देखेंगे बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। तो ये सारे आपको लंग लकार यहाँ पर दिए हुए हैं, भूतकाल है के ये शब्द हैं। अजायत, रामः अयोध्यायाम अजायत, राम अयोध्या में पैदा हुए। अपश्यत सह चित्रम अपश्यत, अपिबत बालकः जलम अपिबत, अभ्रमत वानरः उद्याने अभ्रमत। तो बच्चों अब आप इन तीनों शब्दों से वाक्य स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।